मैं नीतीश कुमार। आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में जानेंगे कि कंप्यूटर में वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होता है। व्हाट इज वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन, वो भी हिंदी में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि हमारा क्या है, वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन क्या है। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन तारों, केबलों या किसी भी भौतिक माध्यम जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जो किसके द्वारा होता है, तारों के द्वारा, केबलों के द्वारा या किसी भौतिक माध्यमों से, जैसे कि जैसे किसी भी कनेक्शन का उपयोग किए बिना एक बिंदु से दूसरे तक सूचना प्रसारित करने की एक विधि है। कम्युनिकेशन सिस्टम वायर्ड वायरलेस हो सकता है और संचार कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम गाइडेड या अनगाइडेड हो सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम वायर्ड या वायरलेस हो सकता है और संचार अथवा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम गाइडेड अथवा अनगाइडेड हो सकता है, यानी कि वायरलेस अथवा वायर्ड हो सकता है। तो आगे हम चलिए देखते हैं। अगला है वायर्ड ट्रांसमिशन क्या है। हम इसके बारे में जानेंगे कि अगर कोई भी ट्रांसमिशन वायर के थ्रू, मतलब वायर्ड ट्रांसमिशन जो होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। तो हमारा ये है कि वायर्ड को गाइडेड भी कहते हैं, यानी कि वायर्ड ट्रांसमिशन को हम गाइडेड भी कहते हैं। जैसे कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक भेजे जाने वाले सिग्नल किसी तार या केबल से होकर ट्रेवल करते हैं। वायर्ड ट्रांसमिशन में क्या होता है, प्रेषक यानी कि जो भेजने वाला होता है और प्राप्तकर्ता यानी कि जिसके पास हम मैसेज भेजते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो मैसेज होता है वो केबल के थ्रू ट्रेवल करता है, यानी कि एक पास से दूसरे पास जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, गाइडेड भी कहते हैं या तो वायर्ड ट्रांसमिशन कहते हैं। यह तार या केबल किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह जो तार या केबल हो सकता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, बेस बैंड कोएक्सियल केबल, ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। इन सभी भौतिक माध्यमों के अपने गुण और दोष होते हैं। ये जो भी केबल्स हमने अभी जिसके भी केबल्स जितने भी हैं, उसके नाम, जितने भी केबल्स का नाम दिया गया है, उसके सभी भौतिक, ये जो भी भौतिक माध्यम है, जो केबल है एक प्रकार का एक भौतिक माध्यम है, तो इनके अलग अलग दोष होते हैं, अलग अलग इसके गुण भी होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। वायर्ड ट्रांसमिशन का उपयोग ऐसे ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है जो कि आगे हम जानेंगे, जहां प्रेषक यानी कि सेंडर और प्राप्तकर्ता यानी कि जो रिसीवर होता है, दोनों ही एक निश्चित स्थान पर स्थिर हो। यानी कि जो प्रेषक है या प्राप्तकर्ता है, दोनों एक निश्चित जगह पर, यानी कि अगर सपोज करते हैं हमको अपने पास से मैसेज भेजना है किसी के पास, तो वो भी एक जगह स्थिर हो और हम भी एक जगह स्थिर हो, वहां पर हम वायर ट्रांसमिशन करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके बीच भौतिक तार या केबल डाल दिया जाता है। अगर दोनों प्राप्तकर्ता और प्रेषक यानी कि जो सेंडर या रिसीवर दोनों अगर स्थित है, तो इन दोनों के बीच में एक भौतिक तार या केबल डाल दिया जाता है। उनको किसी भी प्रकार आपस में जोड़कर एक लगातार माध्यम का रूप दिया जाता है। इन दोनों सिस्टम को एक वायर के थ्रू जोड़ के और आपस में लगातार उसका एक माध्यम, यानी कि उस वायर के थ्रू एक माध्यम दिया जाता है, उसका एक रूप बनाया जाता है अलग, ताकि भेजा जाने वाला डाटा बिना किसी बाधा के प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। इसलिए वो माध्यम बनाया जाता है कि जो प्रेषक के द्वारा रिसीवर के पास, यानी कि जो सेंडर के द्वारा रिसीवर के पास जो डेटा भेजा जा रहा है, वो बिना किसी बाधा के या बिना एरर के वो रिसीवर के पास पहुंच जाए। इसके लिए कुछ अन्य उपकरणों जैसे मोडम्स का भी प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जो मोडम होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला ये हो गया गाइडेड ट्रांसमिशन। यानी कि गाइडेड ट्रांसमिशन क्या होता है, जो वायर्ड ट्रांसमिशन होता है उसे हम गाइडेड ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो कैसे हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू, ये एक प्रकार के क्या है, केबल है। यह गाइडेड ट्रांसमिशन इसके थ्रू हम मतलब किया जाता है। आगे देखते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन।
वायरलेस से आप समझ रहे होंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। वायरलेस को अनगाइडेड भी कहते हैं, वायरलेस को अनगाइडेड भी कहते हैं। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक कोई सूचना भेजने के लिए किसी भौतिक माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ से देखिए वायरलेस को अनगाइडेड भी कहते हैं। अब अनगाइडेड क्यों हो गया, तो आगे देखते हैं। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में, यानी कि जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, इसमें भेजने वाला और प्राप्त करने वाला इन दोनों के बीच सूचना भेजने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसे हम कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन। आगे देखते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन में सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों, वायरलेस ट्रांसमिशन में हम लोग सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर किसी एंटीना द्वारा आकाश में छोड़ दिया जाता है। देखिए आगे, वायरलेस ट्रांसमिशन में क्या होता है, किसी सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू उस चुंबकीय तरंगों के रूप में उसको बदल के और एक एंटीना से उसे लेकर आकाश में छोड़ दिया जाता है। यानी कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको आकाश में एंटीना के थ्रू छोड़ दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। उन तरंगों को प्राप्तकर्ता के रिसीवर द्वारा पकड़ा जाता है। अब वो जो तरंग है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको जिसको आकाश में छोड़ा गया है, वो रिसीवर के थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि उसको पकड़ा जाता है और उसे मूल सूचना में बदल लिया जाता है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको पकड़ेगा और फिर उसको क्या कहते हैं, एक मूल सूचना में कन्वर्ट करेगा। रेडियो और टेलीविजन द्वारा वायरलेस ट्रांसमिशन का ही उपयोग किया जाता है। जो रेडियो चलता है या तो टेलीविजन चलता है, उसमें क्या होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन का ही उपयोग करके या जो भी रेडियो है या तो टेलीविजन है वो चलाया जाता है। कई बार आर्थिक रूप से भी वायरलेस ट्रांसमिशन वायर ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत सस्ता होता है। यानी कि जो आर्थिक रूप से भी, यानी कि पैसे के मामले में भी अगर वायरलेस ट्रांसमिशन वायर ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत सस्ता होता है। यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है वो कम खर्च में हो जाता है, जैसे कि हमारा वायर्ड ट्रांसमिशन के तुलना में। यह एक सरल इसलिए आजकल धीरे धीरे वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। वायरलेस उपकरण निम्न दो प्रकार के सिग्नलों द्वारा सूचना का संप्रेषण करते हैं। धीरे वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आजकल धीरे धीरे वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह कम खर्च में हो जाता है और विदाउट वायर का, जिससे हमको भी आसानी से कर सकते हैं। वायरलेस उपकरण निम्न दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सिग्नलों द्वारा सूचना का संप्रेषण करते हैं। यानी जो वायरलेस जो है वायरलेस ट्रांसमिशन, वो दो प्रकार के सिग्नलों द्वारा सूचना को भेजते हैं। कैसे, आगे देखते हैं। यह फिगर है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। पहला क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। इस प्रकार के तरंगों की फ्रीक्वेंसी 1 से 20 गीगाहर्ट्ज होती है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, इस प्रकार की जो तरंगे होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार के तरंगों की फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 20 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा विभिन्न स्टेशनों के बीच से डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। किसका, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, किसके लिए इसका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा विभिन्न स्टेशनों के बीच डाटा के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। किसका, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का। आगे देखते हैं। अगला है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स क्या होता है, इस प्रकार की तरंगों की तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ, इस प्रकार की तरंगों की तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ 800 से 900 नैनोमीटर होती है।
जो इंफ्रारेड होता है, वेव्स होती है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ जो होती है वो कितना होती है, 800 से 900 नैनोमीटर होती है। इनका उपयोग भी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा किया जाता है। जो इंफ्रारेड वेव्स है इसका भी उपयोग हम वायरलेस तरीके से करते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू करते हैं। अब देखिए आगे, रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी वेव्स की तुलना में इसमें कई विशेषताएं हैं और कमियां भी होती हैं। यह चलायमान इकाइयों यानी कि मोबाइल यूनिट्स के लिए उपयोग नहीं है। कौन सा, इंफ्रारेड वेव्स। उसमें रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी की तुलना में इसमें कई विशेषताएं और कमियां भी होती है। यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उससे उसकी तुलना में इसकी कुछ विशेषताएं भी है और उसकी कुछ कमियां भी हैं। यह चलायमान इकाइयों यानी कि मोबाइल यूनिट्स के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा, इंफ्रारेड वेव्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो बस यहीं तक। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा तो उस वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे गुरु कृपा टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं अगर आपको समझ में ना आए तो हमसे पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला जो हमारा वीडियो बनेगा आपके कमेंट बॉक्स पे ही बनेगा।